थकी हुई हूँ, अभी मुझे सोना है, जो बात करनी होगी कल करेंगे। मैं बोला ऐसा क्यों, कुछ बात नहीं करनी? बोली नहीं, कुछ कोई बात नहीं करनी, अभी सुबह में करेंगे। तो बोला लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। तो उसका हमें ये मतलब बोली कि हम माने हुए हैं काशी विश्वनाथ बाबा में, कि हमको जब टाइम मिलेगा 1-2 महीने बाद, तुम वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन में आएंगे। अयोध्या जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अयोध्या के कोतवाली रुदौली क्षेत्र के सुजागंज गांव चौकी अंतर्गत हयात नगर में एक शादी में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। यह घटना 25 नवंबर को हुई, शादी के तीसरे दिन, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मोहित शर्मा की शादी मिल्कीपुर तहसील के खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल आई। परिजनों के अनुसार रात में सभी सो रहे थे, तभी दुल्हन सामान लेकर चुपचाप निकल गई। वह लाखों के जेवर, नकदी और कुछ महत्वपूर्ण सामान लेकर साथ चली गई है। सुबह कमरे में दुल्हन गायब मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुल्हन की लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। दूल्हा मोहित शर्मा ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दुल्हन के फरार होती ही सीसीटीवी का खंगारी गई फुटेज में दुल्हन सामान लेकर घर से निकलती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दुल्हन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। वह लोकेशन ट्रेस कर रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही दुल्हन को ढूंढ निकाला जाएगा और जेवर व नकदी बरामद कर लिया जाएगा। 25 तारीख को हमारी शादी थी, तो 26 को हम इनको लेके 26 को लेके आए घर पे। कहाँ शादी हुई थी आपकी? शादी मेरी हुई थी इधर अमरगंज के आगे मिल्की, वो भटपुरा से, कलंदरपुर भटपुरा से। अंजनी कुमार की शर्मा से। इनको तो 25 को शादी, 26 को हम लेके आए। इसको जिस दिन मैं मतलब इनके साथ बैठने के लिए गया, तो मतलब बैठने नहीं कि मतलब तो अभी मेरा मनने में मैं मतलब वहां से आई हूँ, तकलीफ है, ऐसे बात है। तो बोला कोई बात करेंगे जो बात, नहीं, बोला कोई बात। उसके बाद में शाम हुई तो अपना जो रस्म उसमें सब होती है वो सब हो रहा था, तो अंदर ही बैठी थी। बाद में आई, अपना मम्मी बुलाई, तो उसके छत पे चली गई। छत पे 2 घंटे थी, उसके 2 घंटे बाद छत से नीचे आई, फिर अपने कमरे में आई, तो मुझसे बोली मैं थकी हुई हूँ, अभी मुझे सोना है, जो बात करनी होगी कल करेंगे। मैं बोला ऐसा क्यों, कुछ बात नहीं करनी? बोली नहीं, कुछ कोई बात नहीं करनी, अभी सुबह में करेंगे। तो बोला लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। तो उसका हमें ये मतलब बोली कि हम माने हुए हैं काशी विश्वनाथ बाबा में, कि हमको जब टाइम मिलेगा 1-2 महीने बाद, तुम वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन में आएंगे, तब तक हम मतलब एक दोस्त बन के इनके साथ में रहेंगे। तो बोले लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कि माने ये सब के। बोले नहीं, मतलब मैं मानी हूँ तो मैं ये करूँगी। तो उसका में हम आके अपने सिस्टर को बोले कि ऐसा ऐसा बोल रही है, बोलने में रिलेशन में नहीं आना है। तो सिस्टर इनको जाके बोली कि ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बोली कि उनसे हम झूठ बोल रहे थे, मेरा मतलब पेट दर्द कर रहा है, तो इसके लिए उनको उनसे शर्म लग रही थी, उनसे बता नहीं पाए। तो हम जाके बोले कि जब ऐसी ऐसी बात थी मुझसे बोलती, तो बोलती कि हाँ शर्म लग रही थी, इसके लिए बोल नहीं पाए। तो हम बोले बोले कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो था कोई बात, अब जो होगा देखा जाएगा। तो बोली कि मतलब मेरा पेट दर्द का, मुझे दवा मंगा दो। तो हम तो जा नहीं सकते थे उस दिन, तो जीजा को बोले, तो इनके लिए दवा लेके आई। तो दवा ये खाए, इनको उल्टी हो रही थी बार बार। तो हम रात भर जागे, मतलब 2-3 बजे तक हम जागे उस दिन 26 वाले रात में जागे। तो ये बोली कि तुम सो जाओ, मुझे जब कोई दिक्कत होगी मैं जगा लूंगी। तो हम सो गए। तो ये 4 बजे मुझे जगाई, मैं बाहर आया इनको लेके लेटरिन के लिए। तो यहाँ पे बैठी थे, बोले कि तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। तो हम बोले नहीं, साथ में चलेंगे। तो बोले ठीक है रुको। तो ये साथ में अंदर गई। इनके हाव भाव से मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सब सुबह हुआ 27 को, सुबह में भी मतलब बराबर थोड़ा बहुत बोल चाल रही थी, लेकिन मतलब अपने आप को छूने नहीं दे रही थी। बोली कि भाई छुओ मत, मेरा पेट पिरा रहा है, मेरा हाथ पिरा रहा है, मेरा कंधा पिरा रहा है, कुछ ऐसा नहीं करने दे रही थी। घर पे बोले, पापा इनको गुस्सा हुए, बोले कि सही से रहो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा को बोलेंगे तो लेके चले जाएंगे, और क्या। तो बोले नहीं, फिर मुझसे बोले कि अच्छा ठीक है, कल से हम सही से रहेंगे, आज मेरा पेट ठीक आ जाएगा, आज तक मैं सुबह तक ठीक हो जाए, कल से हम सही से रहेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो हम बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो है आज, वैसे भी मालूम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, तो 1 दिन और सही, 2 दिन और सही। तो बोली हाँ ठीक है। उसके बाद में साथ में बैठी थी। रात में हम लोग 10:30 11 बजे तक जागे। उसका फिर मुझे खांसी आ रही थी। ये बोली कि मेरे पास सिरप रखा है, अगर सिरप पीना है पी लो। मैं बोला नहीं, सिरप नहीं पीना, मैं सर्दी जुकाम का दवा खाया हूँ, मुझे आराम हो जाएगा। ये बार बार बोल रहे हैं कि खा लो खा लो। मैं बोला नहीं, मुझे खाना नहीं है भाई,
मैं तो ऐसा रहा मुझे तो ये अपना ठंडी वाला पजामा पहनी हुई थी, ब्लाउज पहनी हुई थी, स्वेटर बोली मुझे उलझन जैसे बची हुई है, मेरा तबीयत सही नहीं है। जबकि इनको हम लेके आए 12 बजे दिन में गए थे 27 को, इनको पीछे के रास्ते लेके आए बोले रास्ते देती हैं तो उधर देखेंगे तो बोलेंगे अभी कहाँ जा रही हैं। तो इनको हम दवा ववा लेके आए, बेकायदा धीरे धीरे गई अपना रास्ता लेकिन मुझे ये रिश्तेदार डर की थी तो कभी शक भी नहीं किए। 2 दिन में मुझसे बोली नहीं, मुझे छूने नहीं दी, तभी मैं शक नहीं किया कि इसके लिए ये मुझे बोली पेट दर्द हो रहा है ऐसा ऐसा, तो हम उनकी मजबूरी समझे। ने तो इनके ऊपर इनके चाल से इनके बात से कोई नहीं लगा कि ये क्या करेंगी। 12 बज गया तो ये पंखा चालू किया, मुझसे बोली तुम सो जाओ, बात करूँगी में करें कोई शिकायत मौका हम नहीं देंगे तुम लोग को। जो भी शिकायत है मतलब आज मुझे दिक्कत रहेगी, फिर उसका 5 6 7 दिन दिक्कत नहीं होगी। तो हम बोले तो ठीक कोई बात नहीं। तो हम ये पंखा चालू किया, हम चादर ओढ़ के सो गए। हम 3-4 दिन से जग रहे थे, 26 रात में भी नहीं सोए, 25 को नहीं सोए थे, 24 को यहाँ मेरे यहाँ मेहंदी था, उस दिन भी नहीं सोए थे, हल्दी मेहंदी हो रहा था। 3-4 दिन के जगे हुए थे। 26 को जब हम सोए मतलब 27 को रात में हम सोए 12:30 बजे, सुबह उठे 4 बजे। 4 बजे उठे तो ये मेरे बगल में नहीं थी, हम देखे गेट खुला हुआ था, बाहर आए, मुझे लगा कि लेटरिन गई होंगी क्योंकि 26 को रात में भी 4 बजे लेटरिन आई थी। तो आए तो इधर ये भी पल्ला खुला हुआ है, कहीं मिली नहीं। फिर अपने कमरे में गए, अपना मोबाइल ढूंढे, मेरा मोबाइल इनके बैग में रखा हुआ था। तो मोबाइल निकाले, मोबाइल में फ्लाइट मोड लगा हुआ था, फ्लाइट मोड खोले, कोई फोन वोन तब उसमें था नहीं। तो इनको ढूंढे, मिले नहीं। मम्मी पापा को बोले जाके, पापा का मतलब प्रिया नहीं मिल रही, बोली कहाँ है पता नहीं, मैं ढूंढा मिला नहीं। तो सब लोग ढूंढे, इनको मिली नहीं कहीं पे। तो देखे पूरा अलमारी का लॉकर वोकर खुला हुआ है, उसमें कुछ था नहीं। कम से कम नहीं 5-6 लाख का जेवर था, 50,000 का नकदी था, सब लेके अपना चली गई। तो उधर देखा गया तो इधर आए तो इधर स्वेटर का साल का मतलब स्वेटर का वो फंसा हुआ है, धागा फंसा हुआ है, इधर चप्पल का निशान बना हुआ है, इधर से मतलब गई होंगी। तो सब लोग ढूंढने लगे इनको, 4 बजे निकल के इधर उधर ढूंढा गया, 2-3 जगह कैमरे में दिखी, पैदल जा रहे हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। 2.5 किलोमीटर तक ये दिखी है, उसके अंदर ये दिखी नहीं है आगे कैमरा में। कितने बजे रात में? ये 4 बजे रात में कैमरा चेक करे तो दिखी, मतलब रात में तो 1 बजे दिखी है। 1 बजे 1:15 पहला कैमरा में, 1:15 पे पहले कैमरे में दिखी है, दूसरे में 1:24 पे दिखी है, और उस तीसरे में मतलब दिखी है 1:32-33 पे, 3 जगह कैमरे में दिखी है। 2.5 किलोमीटर के रेंज में ये इनके मतलब वो लोकेशन नाम तक दिखी है। उनके साथ कोई था? उनके साथ कोई नहीं था 2.5 किलोमीटर तक। उसके में कोई आया होगा, गई होंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हम उसके में कंप्लेन दिए, थाना में जाके दिए, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि सुनवाई हो, हमारा जो मतलब जो चीज भी गया है 5 लाख का जेवर सब मुझे मिले, बाकी हमें इनको रखना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है, पिता का नाम रामतेज शर्मा है, ग्राम हयात नगर, पोस्ट सुजागन और थाना रुदौली, जिला अयोध्या।